जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भक्ति ब्लिस चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं पूजा पाठ, धर्म कर्म, व्रत त्योहारों से जुड़ी जानकारियां एवं कथाएं। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपके लिए लेके आए हैं माघ पूर्णिमा से जुड़ी जानकारी एवं व्रत कथा। तो आइए शुरू करते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ आकाश में स्थित होता है। यह दिन माघ का अंतिम दिन होता है। धार्मिक दृष्टि से इस दिन गंगा स्नान, दान, पुण्य और जप तप का अत्यधिक महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस दिन स्नान, दान और जप करने से भक्तों को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर गंगा स्नान करने से आत्मिक शुद्धि प्राप्त होती है और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस वर्ष माघ पूर्णिमा 11 फरवरी की शाम 6:55 से प्रारंभ होगी। 12 फरवरी की शाम 7:22 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार इस पर्व को 12 फरवरी को मनाया जाएगा। इस साल महाकुंभ के दौरान माघ पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ गया है। इस शुभ अवसर पर श्रद्धालु प्रयागराज स्थित त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी जरूर लगाएं। विशेष रूप से अन्न, वस्त्र और ज़रूरतमंदों को आवश्यक वस्तुएं दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति बनी रहती है और उसके पूर्व जन्मों के पापों का क्षय होता है। आइए आगे जानते हैं माघ पूर्णिमा पर क्या शुभ कार्य करने चाहिए। सबसे प्रथम है स्नान। इस दिन गंगा, यमुना, सरस्वती या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना शुभ माना जाता है। दूसरा, दान। ज़रूरतमंदों को भोजन, वस्त्र, तिल, गुड़, आंवला और घी का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु और हनुमान जी की पूजा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख, धन और समृद्धि प्राप्त होती है, जबकि हनुमान जी की पूजा से भय और नकारात्मकता का नाश होता है। व्रत और जप। इस दिन व्रत रखना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माघ पूर्णिमा की 2 पौराणिक कथाएं, जिसमें से पहली कथा शुरू करते हैं। नर्मदा नदी के तट पर शुभ्रवत नामक ब्राह्मण रहते थे, लेकिन वे बहुत लालची थे। इनका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना था। ऐसा करते करते वे समय से पहले ही बूढ़े दिखने लगे और कई बीमारियों की चपेट में आ गए। इसी बीच उन्हें अंतर्ज्ञान हुआ कि उन्होंने सारा जीवन धन कमाने में बिता दिया और अब उनका उद्धार कैसे होगा। इसी क्रम में उन्हें माघ माह में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। करीब 9 दिनों तक स्नान करने पर उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब होने लगी। तबीयत बिगड़ने से उनकी मृत्यु का समय आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई सत्कार न करने के कारण उन्हें नरक का दुख भोगना पड़ेगा, लेकिन वास्तव में मात्र 9 दिनों तक माघ मास में स्नान करने के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो यह थी माघ पूर्णिमा की कथा 1। अब शुरू करते हैं दूसरी माघ पूर्णिमा की व्रत कथा। एक अन्य दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार कांतिकान नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण निवास करता था। वह अपना जीवन निर्वाह दान पर करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। तब किसी ने ब्राह्मण की पत्नी से 16 दिन तक काली माँ की पूजा करने को कहा और उसके कहने पर ब्राह्मण दंपत्ति ने ऐसा किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली प्रकट हुई और उस ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य अनुसार तुम हर पूर्णिमा को एक दीपक जलाओ। इस प्रकार हर पूर्णिमा के दिन एक दीपक बढ़ाती जाना, जब तक कम से कम 32 दीपक ना हो जाएं। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से कच्चा फल तोड़ कर दिया। उसकी पत्नी ने पूजा की और फलस्वरूप वह गर्भवती हो गई। वह प्रत्येक पूर्णिमा को माँ काली के कहे अनुसार दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा से उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवदास रखा गया।
देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। वहाँ पर एक दुर्घटना घटी जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्पायु है, लेकिन फिर भी जबरन उसका विवाह करा दिया गया। कुछ समय बाद काल देवदास के प्राण लेने आए, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो यह थी माघ पूर्णिमा व्रत कथा। यह कथा आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।